आप तो घर भर ही नहीं आए। बोलिए। We are starting with chapter 3 revision, business environment. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग इस चैप्टर को देखो, इसमें इस चैप्टर में ज्यादा इतना नहीं है, खाली मीनिंग है। देन वी हैव फीचर्स, फिर इसका सिग्निफिकेंस मिलेगा, इम्पोर्टेंस, ठीक है। देन वी हैव डायमेंशंस, और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया यहाँ से कैंसल्ड आउट है, या हम लोग का टर्म एंड पोर्शन में भी है ही नहीं, ये चैप्टर से डिलीटेड है। So mainly we will divide this chapter into 4 parts. Number 1 is meaning. ठीक है, what is the meaning of business environment? Number 2 is the features. What are the features of business environment? या फिर हम लोग बोल सकते हैं नेचर क्या है उसका। एग्जाम में कंफ्यूज मत होना कि नेचर इज डिफरेंट एंड फीचर्स इज डिफरेंट इन दिस चैप्टर, बोथ आर सिमिलर। ठीक है, यहाँ इस चैप्टर में सिमिलर है, बस कौन सा चैप्टर में सिमिलर नहीं है नेचर और फीचर्स? कौन सा चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर में नहीं है। बाकी सारा चैप्टर में अगर पूछे ना कि व्हाट इज द फीचर, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, व्हाट इज द नेचर, तो सेम ही होता है। सो सेकेंड पार्ट इज चैप्टर का फीचर्स, एंड थर्ड वी हैव द सिग्निफिकेंस, एंड फोर्थ वी हैव द डायमेंशंस। ठीक है, तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग। तो व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट? ये बहुत अच्छे से हम लोग किया हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट? पहला एक चीज हम लोग को पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसा है जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग। हम लोग को पता है ना, एनवायरनमेंट डायनामिक है। क्या है? डायनामिक होता है, ये मतलब हम लोग को पता है, मतलब जो चेंज होते रहते हैं। तो हम लोग को पता है एनवायरनमेंट चेंज होता है। पहला बात, बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट, यहाँ पे एक वर्ड ऐड हुआ है, बिजनेस। मतलब बिजनेस रिलेटेड क्या एनवायरनमेंट है, हम ये वर्ड को छोटा कर दिया। अगर एनवायरनमेंट वर्ड बोलता तो पूरा जनरल एनवायरनमेंट बन जाता, बट हम क्या एनवायरनमेंट बोला? बिजनेस एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या है कि हम बिजनेस रिलेटेड एनवायरनमेंट का बात कर रहे हैं, जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो एनवायरनमेंट का बात कर रहे हैं, वो एनवायरनमेंट जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, वो एनवायरनमेंट। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस that are outside the control of the business enterprise but that may affect its performance। मतलब ये बोला गया, यहाँ पे क्या मेंशन किया, जो बिजनेस एंटरप्राइज के फोर्स के बाहर है, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके बाहर है। बिजनेस एंटरप्राइज स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन किया, इसलिए हम लोग बोला गया बिजनेस एनवायरनमेंट। तो क्या क्या चीज? द सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, मतलब जो बिजनेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या क्या चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते? सम टोटल ऑफ, मेरे साथ बोलो, इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस, and other forces. Sum ठीक है। total of individual, institution and other forces. बट दैट में इफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। मतलब थोड़ा बहुत ये बोले, इंटेंजिबिलिटी बता रहे कि मतलब ये जैसा इंटेंजिबल हम लोग क्या बोलते हैं, दिखता नहीं है, पर देयर इज सम इम्पैक्ट, है कि नहीं? सिमिलरली यहाँ पे क्या बोला गया है कि बोल रहे कि वो हम लोग को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट हम लोग का बिजनेस को, किसको अफेक्ट कर रहे हैं, हम लोग को या बिजनेस को? बिजनेस को, बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि वो जो अफेक्ट कर रहे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स कैसे हो सकता है कि हम लोग का वर्कर्स है, कि वो स्ट्राइक पे चला गया, इंडिविजुअली तो है ना, है कि नहीं? इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशंस है जो हम लोग को, जैसे देयर सर्टेन इंस्टीट्यूशन, जैसे फॉर एग्जांपल कितना कितना का बोर्ड्स होते हैं, है कि नहीं? जैसे सीबीआई देयर इज अ बोर्ड, सीए का देयर इज बोर्ड, सीएस का देयर इज बोर्ड। तो वो इंस्टीट्यूशंस या वो इंडिविजुअल्स या कोई अदर फोर्सेस जो हम लोग का बिजनेस एनवायरनमेंट को आउटसाइड से कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, समझ में आया ये बात कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एंटरप्राइज के कंट्रोल में नहीं है वो फोर्सेस। ठीक है, तो मीनिंग इतना ही है। इसके बाद क्या बोलते हैं, द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड अदर फोर्सेस।
which operate outside a business environment also form part of business environment. देखो ये मीनिंग में एक और चीज बोले कि यहाँ पे लिख दिया ना अदर फोर्सेस, यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि क्या अदर फोर्सेस। तो ये सेकेंड लाइन में ये बता दिया कि अदर फोर्सेस क्या है। द इकोनॉमिक फोर्सेस हो सकते हैं, सोशल फॉर्म्स हो सकता है, पॉलिटिकल फॉर्म में हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल वे में हो सकता है, या फिर और इससे रिलेटेड कोई अदर फोर्सेस है। अदर फोर्सेस मतलब ये सबसे रिलेटेड ही होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कितना बार देखते हैं कि हमारा लायन, टाइगर एक्सेट्रा, एक्सेट्रा का मतलब क्या है, हम वी आर टॉकिंग अबाउट द वाइल्ड एनिमल्स, है कि नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट द वाइल्ड एनिमल्स। वहां पे तुम डॉग ऐड नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज वो हम एक्सेट्रा मतलब क्या है कि उसी जिसका हम बात कर रहे उसी के और रिलेटेड और कुछ, तभी हमने एक्सेट्रा लगाया। एंड अदर एनिमल्स, अदर एनिमल्स का मतलब ये थोड़ी ना कि हम कोई भी एनिमल को घुसा देगा, वी कांट इंक्लूड। तो यहाँ पे क्या फोर्सेस का बात हुआ है, यहाँ पे हो सकते हैं अदर फोर्सेस जैसे इकोलॉजिकल फोर्स हो सकते हैं, और है कि नहीं। हाँ दीदी। ठीक है, सो ये फोर्सेस का बात कर रहे हैं, सो विच ऑपरेट आउटसाइड अ बिजनेस एनवायरनमेंट, और ये सारा फोर्सेस के बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर है नहीं, ये सारा फोर्सेस बाहर एक्सटर्नल फोर्सेस है, जो फिर भी हम लोग का बिजनेस एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं से हार्म पहुंचा रहे हैं, हार्म पहुंचा रहा है या अफेक्ट कर रहा है। पॉजिटिव वे में भी अफेक्ट कर सकते हैं या नेगेटिव वे में भी अफेक्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। कितना बार हम लोग के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट फेवरेबल हो जाते है कि नहीं, होता है ना कितना बार कि सपोज आज वेदर अच्छा है, अगर किसी का एग्रीकल्चर का काम है तो उसके लिए हो सकता है कि बहुत अच्छा होता है, जैसे बारिश हो रहा है, ठीक है, तो बहुत अच्छा भी उसके लिए बहुत अच्छा हो, और बाकी कोई दूसरा बिजनेस उसके लिए बहुत ही खराब हो। और फॉर एग्जाम्पल जैसे कोरोना आया, बहुत सारा बिजनेस ग्रो किया बिकॉज वो लोग ऑलरेडी ऑनलाइन था, और उन लोग का और सेल्स बढ़ गया, और जो लोग नहीं था उन लोग का डूब गया। तो समटाइम्स क्या होता है कि ये पॉजिटिव वे में भी काम करता है, और हो सकता है कि अगर किसी के लिए पॉजिटिव है तो किसी दूसरा के लिए नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। सो द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी अवेयर ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशंस एंड मस्ट बी डायनामिक टू अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। याद है हम दो वर्ड बोला था एक्टिव से रिलेटेड, क्या था वो, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। थर्ड लाइन क्या बोल रहा है, थर्ड लाइन ये बोल रहा है कि आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए, आपको रिएक्टिव, प्रोएक्टिव, वी शुड बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब पहले क्या से बोला, फिर सब से बोलना। बोल रहा है कि वी प्रोएक्टिव के शुड बाद बी, क्या बोला आप? हम बोल रहे हैं कि प्रोएक्टिव के बाद हम ये बोले कि प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है। प्रोएक्टिव मतलब ना पहले से प्रिपेयर्ड रहना, हम लोग को पता होना, हम लोग को जो चीज है एक्सटर्नल फोर्सेस है उसको पहले से ही पता कर लो कि ऐसा कुछ है, ताकि हम लोग प्रिपेयर्ड रहे पहले से। फॉर एग्जाम्पल वेदर फोरकास्ट बोल रहा है कि अभी 2-3 दिन में बारिश होगा, श्योर नहीं है, बट यू शुड एटलीस्ट बी प्रिपेयर्ड। अगर हम बोला कि मेरा 2-3 दिन बाद टेस्ट है, ठीक है, तुमको पता नहीं, हम बोला ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते, हम इतना बोला, एटलीस्ट यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि अगर हम ले लिया तो तुम एटलीस्ट क्वेश्चन अपेयर कर पाए, है कि नहीं, टेस्ट दे पाए। तो वही बोल रहे कि द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी अवेयर ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशंस एंड मस्ट बी डायनामिक टू अडैप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बात समझ में आया? The organization must set goals and formulate plans and procedures based on the changing external business environment. बोल रहे ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं बिजनेस एनवायरनमेंट जो चेंज होते रहता है, एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट जो चेंज होते रहता है, ठीक है, उसको अडाप्ट करने के लिए एक सर्टेन गोल बना लेना चाहिए, कुछ सर्टेन प्लानिंग कर लेना चाहिए। जैसे हम बोले ना प्रोएक्टिव, खाली प्रोएक्टिव मतलब क्या कि हम सोच रहे तो हो गया क्या, इसको एक्चुअली प्लान करके इसको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, फिर उसको अप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना, है कि नहीं। तो वो प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, ठीक है, और एक गोल सेट कर लो कि हमको ये अचीव करना है, अगर ऐसा एनवायरनमेंट चेंज भी हुआ तो हम कैसे अचीव करेंगे, ठीक है। सो मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो पहला बात एक चीज हम लोग को डेफिनेशन से समझ में आ गया कि ये क्या है, ये कहीं ना कहीं बोल रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस का टोटल है, सम टोटल ऑफ ऑल दी एक्सटर्नल फोर्सेस। जो हम लोग के एक्सटर्नल फोर्स क्यों, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कि दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। अगर विद इन द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस होता तो ये तो इंटरनल फोर्स होता, बट यहाँ पे मेंशन किया हुआ दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, तो इसलिए बोला है कि एक्सटर्नल फोर्सेस। सो टोटलिटी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस पहला फीचर है।
फिर सेकंड थिंग हम लोग को ऐसे भी पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट वर्ड से हम लोग को क्या समझ आ जाना चाहिए, एक फीचर कि ये क्या है, कीप्स ऑन चेंजिंग। तो क्या होना चाहिए फीचर? specific and general resources. मेरा आवाज आ रहा है ना अच्छे से? हेलो, हाँ दीदी आ रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे बोला है ना कि हम बोले कि बिजनेस एनवायरनमेंट, वर्ड एनवायरनमेंट से एक चीज अच्छे से समझ जाना चाहिए कि दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, जो हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो इससे हम लोग एक फीचर मिलते हैं। क्या फीचर मिलते हैं? स्पेसिफिक कीप्स ऑन डायनेमिक। डायनेमिक फीचर। तो सेकंड फीचर क्या है हम लोग का? डायनेमिक। ठीक है। फिर है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। देखो ये फोर्सेस या तो कोई स्पेसिफिक हो सकता है तो जनरल फोर्स हो सकता है। हम पहले भी बताया कि वर्ड स्पेसिफिक और जनरल में क्या डिफरेंस है। स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज को टारगेट करते हैं और जनरल मतलब इन जनरल सबके लिए Specific हो mostly सकता है। competitors के लिए भी होता है, investors. बस स्पेसिफिक वो हम लोग अभी रीड करेगा आगे, बस हम एक बार गो थ्रू करवा रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद इंटर रिलेटेडनेस। देखो यहाँ पे इंटर रिलेटेडनेस मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये जो है हम लोग का बिजनेस से रिलेटेड है। जितना भी फोर्सेस है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, ये रिलेटेड है। और रीजन टू रीजन ये वैरी करता है कि नहीं? जैसे हाँ जी। रिलेटिविटी में हम लोग पढ़ा है, रीजन टू मतलब रीजन टू रीजन वैरी करते हैं। फिर एक कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है? Complex. बिकॉज ये चेंज होते रहते हैं और इसको पता लगाना बहुत मुश्किल है। बिकॉज ये अनसर्टेन है, इसलिए कॉम्प्लेक्स है। याद है हम एक चीज बोला था, अनसर्टेन है इसलिए तो कॉम्प्लेक्स है कि हम लोग पता नहीं कर सकते, अनप्रिडिक्टेबल है। जैसे हम बोला था ना, हम लोग का गुवाहाटी का वेदर इतना अनप्रिडिक्टेबल है, इट्स वेरी अनसर्टेन। कभी भी बारिश हो जाता है, कभी भी धूप आ जाता है, ठंड का टाइम में धूप रहता है, तो वो हाँ बहुत दीदी। अनप्रिडिक्टेबल है। तो इसलिए तो कॉम्प्लेक्स है। तो ये वर्ड याद रखना, अनसर्टेनिटी मतलब कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। रिलेटिविटी, इंटररिलेटेडनेस, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस और स्पेसिफिक जनरल फोर्सेस, ये याद रखना। डायनेमिक तो ऐसे ही पता हो जाना चाहिए। बिजनेस एनवायरनमेंट वर्ड सुनते क्या आना चाहिए दिमाग में? डायनेमिक। समझ में आया? ठीक है। हाँ दीदी। तो विल डिस्कस सारा फोर्सेस एक बार अच्छे से, इंपॉर्टेंट लाइंस हम लोग अच्छे से रीड कर लेगा। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। स्पेसिफिक और जनरल फोर्स क्या है? स्पेसिफिक अभी हम बोला कि स्पेसिफिकली बता रहे कि यही टाइप का फोर्स है। स्पेसिफिक मतलब जैसे या तो इन्वेस्टर्स हो गया, कंपिटिटर्स हो गया, हम लोग का कस्टमर्स हो गया। ठीक है। तो वो हम लोग को पता है, हाँ इन्वेस्टर्स है, कंपिटिटर्स है, कस्टमर्स के बारे में इंडिविजुअली सबके बारे में पता है, तो ये हो गया स्पेसिफिक। ठीक है। और ये लोग हम लोग को अफेक्ट कर रहे हैं। कस्टमर्स कितना बार अफेक्ट करते हैं? या तो पॉजिटिव वे में कि कस्टमर हम लोग का प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं, पॉजिटिव रिव्यूज आ रहे हैं। या फिर हो सकता है कस्टमर हम लोग का प्रोडक्ट को लाइक नहीं करे, दे शिफ्टेड टू अनदर ब्रांड, अनदर कंपनी। ठीक है। इन्वेस्टर्स हो सकता है, इन्वेस्टर्स क्या देख के इन्वेस्ट करते हैं कि हम लोग का कैसा परफॉर्मेंस है। तो कहीं ना कहीं ये दिस आर द फोर्सेस व्हिच अफेक्ट द बिजनेस। तो सुन रहा है कि नहीं सुन रहे? Which can affect the business. फिर ये हो गया स्पेसिफिक फोर्सेस। फिर जनरल फोर्सेस क्या होगा? जो हम लोग को एग्जैक्टली नहीं पता है कि, आवाज नहीं आ रहा है दिव्यांशी। जो कॉमन होते हैं सबके लिए, मतलब सबके लिए होते हैं, स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट नहीं करते हैं। जैसे हम लोग का पेस्टल वो सब जनरल फोर्सेस हो है। गया, क्योंकि तो वो इससे, ओवरऑल। हाँ सही बोल रहे हैं एकदम, कि इससे हम लोग को एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा है कि इसमें इंडिविजुअल्स है कौन या इंस्टीट्यूशंस कौन है, द ग्रुप ऑफ पीपल कौन है इसमें। सोशल में कोई भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे सोशल में वी हैव सोसाइटी आल्सो, पूरा एज एन होल। और सोसाइटी के अंदर कोई भी लोग हो सकते हैं, यहाँ तो नहीं पता कस्टमर है कि ये है। पॉलिटिकल में वी हैव द जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी हो सकता है। कुछ और जैसे स्टेट रिलेटेड हो सकता है, एज एन नेशन रिलेटेड हो सकता है। इकोनॉमिक में भी है कितना चेंजेस, जैसे हम लोग का इकोनॉमिक में हो गया डिमोनेटाइजेशन। ठीक है। बट वो सब तो अभी कैंसिल हो गया, बट हम बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक में भी आप डिमोनेटाइजेशन एंड ऑल। ठीक है। फिर हम लोग का या टैक्स रेट्स वगैरह जो मतलब पैसे से रिलेटेड है वो सब, तो इसमें सब कुछ आ जाता है कि नहीं? स्पेसिफिकली तो नहीं बता रहा सिर्फ बैंक्स है, ऐसा तो नहीं बोला यहाँ पे। ठीक है। तो इसलिए ये सब कैपिटल क्या है सब हमारा? कुछ का मतलब क्या हो गया? बैंक हो गया, इन्वेस्टर्स हो गया। हम्म
देखो बैंक इन्वेस्टर्स ऐसे नहीं, देखो यहाँ पे क्या स्पेसिफिक मतलब बता दिया कि कंपिटिटर्स है, कस्टमर्स है, इन्वेस्टर्स है, बट यहाँ पे देखो तुम्हारा पॉलिटिकल में, सोशल में तुम्हारा डेमोग्राफिक सब आ जाता है। स्पेसिफिकली बोला क्या पॉपुलेशन में बोल रहा है कि हम बोल रहे हैं कि लोग कितना पुअर पीपल है, कितना रिच पीपल है, हम तो वो भी नहीं, मतलब स्पेसिफिकली नहीं बता रहा कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं, बस एक बड़ा टर्म दे दिया सोशल, उसमें तो कितना कुछ आ जाएगा। बात समझ में आया? अब हम फॉर एग्जाम्पल बोल रहे हैं कि वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, ये क्या होगा, जनरल टर्म है, इसके अंदर सारा वाइल्ड एनिमल इंक्लूड होता है। अब हम बोलेगा टाइगर, वो हो गया स्पेसिफिक। हम बोलेगा लायन, दैट्स स्पेसिफिक। समझ में आया? बता रहे कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। समझ आ रहे? हम बोला फ्लावर्स, तो फ्लावर्स क्या है, जनरल टर्म है, सबके लिए फ्लावर्स है। अब हम बोलेगा लिली फॉर एग्जाम्पल या सनफ्लावर, तो स्पेसिफिकली हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। बात समझ आया? सपोज हम बोला कि देयर विल बी नो क्लास टुडे टू एवरीवन, ठीक है, हम सबको बोला, पर स्पेसिफिकली मेंशन किया कि दिवांशी, हाँ, कि फॉर टुडे यू डोंट हैव क्लास, या फिर तुषार, हम बोला तुमको करने का जरूरत नहीं, बिकॉज या तुम लोग दोनों या तो पहले कर चुके हैं क्लास, तुम लोगों को नेसेसिटी नहीं है। तो स्पेसिफिकली टारगेट करके पीपल को बोला, तो यहाँ पे वही कर रहे, स्पेसिफिकली पीपल को टारगेट किया, इन्वेस्टर्स, कंपिटिटर्स, कस्टमर्स। तो कस्टमर में वही आएगा जो उसका सामान खरीदता है, कंपिटिटर में वही आएगा जो उसी से रिलेटेड उसका कंपिटिटर है। जैसे लेस का हो गया अंकल चिप्स, ठीक है, उसमें कोल्ड ड्रिंक वाला थोड़ी ना आएगा, पेप्सी आएगा क्या उसका कंपिटिटर? नहीं ना। नहीं। समझा? इन्वेस्टर कौन आएगा, जो जो इंटरेस्टेड है उसका इन्वेस्ट करने के लिए, वो लोग ही आएगा। तो समझिए स्पेसिफिक और जनरल वर्ड में डिफरेंस समझ में आया? हाँ दीदी। ठीक है। फिर इंटररिलेटेडनेस, तो डिफरेंट एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटररिलेटेड। फॉर एग्जांपल इंक्रीज अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर हैज डिमांड फॉर हेल्दी ऑयल फ्री फूड एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। हम देखो ये याद है ना लाइफस्टाइल वगैरह, तो इसमें क्या बोला कि हर एक चीज कनेक्टेड होता है। हम बोला ना बिजनेस एनवायरनमेंट जो है कहीं ना कहीं हम लोग बिजनेस से कनेक्टेड है, तभी तो वर्ड डाल दिया बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अगर वहां पे एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट में कुछ बदलाव हो रहा है, तो वो उसकी वजह से या तो हम लोग का डिमांड कम ज्यादा हो सकता है कि नहीं? जैसे यहाँ पे एकदम बेस्ट एग्जांपल दिया हुआ है हेल्थ रिलेटेड, कि अभी सब हेल्थ कॉन्शियस हो गया है, सो एवरीवन वांट टू हैव हेल्दी फूड, तो उस वजह से क्या हुआ, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स ज्यादा, उस सबका डिमांड बढ़ गया है। ठीक है। देन वी हैव डायनामिक। डायनामिक तो वी नो वेरी बेटर कि डायनामिक क्या होता है, समथिंग व्हिच कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है, विद द चेंज इन टेक्नोलॉजी, विद द चेंज इन प्रेफरेंस, इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, वो है डायनामिक। ठीक है। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का हम बोला ना अनप्रिडिक्टेबल, अभी मेंशन किया वेदर अनसर्टेन है, इसका मतलब विच इज अनप्रिडिक्टेबल, वी कैन प्रिडिक्ट, मतलब वी कैन प्रिडिक्ट कि क्या होने वाला है, ठीक है। और ये मतलब जो एकदम अनसर्टेन है, एकदम हम लोग को पता ही नहीं कि फ्यूचर में इसका क्या होने वाला है। जैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी करते हैं ना, प्रोबेबिलिटी यू नो, कि हम लोग को पता नहीं कि फ्यूचर हैपनिंग क्या होगा, बस वी आर प्रिडिक्टिंग कि ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो समझ लो वही है, अनसर्टेन है, वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट विल। तुषार हैज बीन डिस्कनेक्टेड, तुषार डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया अनसर्टेन क्या होता है? ठीक है। फिर वी हैव वर्ड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है? तब मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब वही अनसर्टेन से रिलेटेड हो गया। बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि one of the reasons है because it is dynamic or also because it is very uncertain. We can't predict anything in future, मतलब beforehand. रुको उसको ज्वाइन करने दो। तो कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ गया, कॉम्प्लेक्स क्यों है? बिकॉज बहुत अनप्रिडिक्टेबल, हम लोग को पता नहीं। हाँ, तो business environment is complex phenomena because which is easier to understand in parts but it is difficult to understand in totality. मतलब parts में divide करें तो it's very easy कि हम उसको समझ सकते हैं, पर सम टोटल करें इंडिविजुअल्स का, सारा का जितना भी इंस्टीट्यूशन है सबका, तो क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है इसको समझना। तो since the business environment consists of various interrelated and dynamic forces, it is difficult to understand the constituents of a given environment. ठीक है, बात समझ में आया? कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है? बिकॉज हम बोला ना कि डायनामिक है, अनप्रिडिक्टेबल है, इसको समझ नहीं सकता।
देन रिलेटिविटी मतलब क्या होता है, रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री, ठीक है, फर्म टू फर्म डिफर करता है। कैसे डिफर करता है? पर अभी हम जैसे बोला ना कि एक फर्म के लिए हो सकता है पॉजिटिव हो, दूसरा फर्म के लिए हो सकता है नेगेटिव हो। फॉर एग्जाम्पल यूएस करेंसी का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक कंट्री के लिए क्या होगा, सही बात होगा, पर दूसरा कंट्री के लिए गलत हो जाएगा। गलत हो जाए, मतलब नेगेटिव पे चला जाएगा। तो रीजन टू रीजन डिफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोला कि Starbucks, हाँ क्या, Starbucks for foreign, मतलब Starbucks for foreign people is a day-to-day thing, but for us Right. Indians, मतलब one time visit वाला thing. भाई ये स्टारबक्स जो है इतना बड़ा है, पर इंडिया में अगर स्टारबक्स है उसका इतना सेल्स नहीं होगा, बिकॉज यहाँ का अर्निंग कैपेसिटी जो है, पर कैपिटा इनकम जो है, इट्स वेरी कंपेरेटिवली फॉरेन कंट्री से लो है, ठीक है। और हम यूएस में जाएगा देखेगा तो स्टारबक्स का जो सेल्स है इट्स वेरी ऑन अ ह्यूज ट्रैक, ठीक है। और फर्म टू फर्म डिफर करता है। फॉर एग्जांपल कोरोना के वजह से भी जैसे एग्जांपल लिया कि टेक्नोलॉजी इसका एडवांस था, जैसे डोमिनोज वगैरह लोग ऑलरेडी होम डिलीवरी दे रहा था, ठीक है, सो उन लोग के लिए अच्छा खासा सेल्स है। पर जो बाकी जो जितना भी फर्म्स था, ठीक है, उन लोग के लिए